कक्षा 10वीं इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का आज प्रश्न क्रमांक 4 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से समझे। यदि x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x ऋण 2 और ऋण 2x धन 4 है तो g ऑफ x को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम उसको लिख रहे हैं। क्या क्या दिया है? तो पहली कंडीशन में हमको दिया है कि हमारे पास जो भाजक है उसको ज्ञात करना है और भाजक हमारे पास g ऑफ x है। दूसरी स्थिति में हमको भागफल दिया है। भाग देने पर कितने बार भाग गया तो भागफल दिया है क्या? x ऋण 2 और शेषफल दिया हमारे पास में। शेषफल को ध्यान से देखिए तो शेषफल हमारे पास दिया है ऋण 2x धन 4। साथ ही साथ इसमें जिसमें भाग दिया है उसको हम कहते भाज्य। किसमें भाग दिया? x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2। अब हम फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले को यहाँ पर हम लिखेंगे। फार्मूला क्या है इसको ध्यान से समझे। तो फार्मूला हमारे पास है भाज्य बराबरी से, भाज्य बराबरी से क्या? भाजक यानी जिसका भाग दे रहा हूं गुणित भागफल धन शेषफल। हमारे पास में ये कंडीशन आएगी। तो भाज्य क्या है हमारे पास? तो भाज्य हमारे पास है x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2। ये हमारे पास भाज्य है। भाजक क्या है? g ऑफ x गुणित भागफल क्या है? x ऋण 2। शेषफल क्या है? तो शेषफल हमारे पास है ऋण 2x धन 4। अगली स्टेप में ये शेषफल इधर से इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2। ये इधर से जब इधर पक्षांतर हो जाएगा तो धन से हो जाएगा ऋण। ब्रैकेट में ऋण 2x धन 4 बराबरी से g ऑफ x गुणित x ऋण 2। x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2। ऋण गुणित ऋण ये हो गया धन, ऋण गुणित धन ये हो गया ऋण बराबरी से g ऑफ x गुणित x ऋण 2। x की घात 3 तो यथावत वैसी ही रहेगी। ऋण 3x की घात 2 भी, लेकिन ये धन x है ये धन 2x है तो मान हो जाएगा कितना? 3x। x में 2x जुड़ गया। ऋण 4 में से 2 को घटाएंगे तो ऋण 2 बचेगा बराबरी से g ऑफ x गुणित x ऋण 2। अब अगर g ऑफ x का मान ज्ञात करना तो x ऋण 2 के इस पूरे बहुपद में भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार की स्टेप से लिख सकते हैं। कैसा? इसलिए
जी आप एक्स की यदि वैल्यू चाहते हो तो किसमें, एक्स की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 3x ऋण 2 में किसका, x ऋण 2 का भाग देता हूं, तो आपको इससे इसके कंप्लीट मिल जाएगी। जब हम इसका भाग देंगे तो भाग देने पर हमारे पास कुछ स्टेप आ रही है, उसको ध्यान से समझेंगे। x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 3x ऋण 2, इसमें भाग दे रहे हैं हम x ऋण 2 का। x में किसी पद का गुणा करने पर x की घात 3 आना चाहिए, तो हम जानते हैं गुणनफल में घातें जुड़ती है, तो x की घात 2 चाहिए। x की घात 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो मान आएगा x की घात 3। x की घात 2 का गुणा जब ऋण 2 में करेंगे तो मान आएगा ऋण 2x की घात 2। प्रारंभिक चिन्ह यहाँ धन है, वो ऋण में बदलेगा, यहाँ ऋण है वो धन में बदलेगा। ये दोनों तो एक दूसरे को पूर्णतः घटा देंगे। 3x की घात 2 से धन 2x की घात 2 को घटाएंगे तो मान आएगा आपके पास ऋण x की घात 2 धन 3x ऋण 2। अब ध्यान से देखें तो x ऋण 2 में x में किसी का गुणा करके ऋण x की घात 2 चाहिए, तो निश्चित है वह संख्या होगी ऋण x। ऋण x का जब गुणा करेंगे तो मान आएगा ऋण x की घात 2, ऋण x का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन। प्रारंभिक चिन्ह जैसा कि हम जानते वो बदलेगा, ऋण बदला धन में, ये धन बदला ऋण में। नवीन चिन्हों को ध्यान में रखेंगे, ये दोनों पद एक दूसरे को फिर घटा देते हैं। 3x में से 2x को घटाने पर x ऋण 2। ये और ये संख्या बिल्कुल एक जैसे है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं क्या कि x ऋण 2 का x ऋण 2 में एक बार भाग जाएगा, धन एक बार। प्रारंभिक चिन्ह या धन वो बदलेगा ऋण में, ये ऋण वो बदलेगा धन में। हम पाते हैं कि ये भी घट गया और ये भी घट गया, शेषफल 0 आना ही चाहिए। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, जी ऑफ एक्स, वो ये जो भागफल है ये जी ऑफ एक्स है, अतः जी ऑफ एक्स बराबर इस एक्स की घात 2 ऋण एक्स धन 1। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।